पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में आगे हम आपको बताएंगे कि किस तरह के संकेत मिल रहे हैं सुबह सुबह ग्लोबल मार्केट से। एशियाई बाजारों का अपडेट भी आपके सामने रखेंगे। साथ ही कल बाजार बंद होने के बाद ढेर सारी कंपनियों ने अपने नतीजे घोषित किए हैं और खबरें भी काफ़ी सारी आई हैं, उनका भी अपडेट देंगे। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का क्या कहना है वो भी आपको एक एक करके बताएंगे। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं एशियाई बाजारों पर। और शुरुआत इस वक्त मिली जुली देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी तो हरे निशान में है, करीब 61 अंक ऊपर है गिफ्ट निफ्टी 21,200 के पार। लेकिन अन्य बाजारों पर नजर डालेंगे तो हांगकांग और चीन के बाजार एक तरफ मजबूत नजर आ रहे हैं। हांगकांग के बाजार करीब 1.5% ऊपर हैं। वहीं कोरिया और जापान के बाजार में कमजोरी देखने को मिल रही है। जापान के बाजार ने रिकॉर्ड लेवल्स देखने को मिले, लेकिन आज हल्की यहाँ पर कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं, करीब 0.5% की। तो काफी मिला जुला कारोबार आज दिखाई दे रहा है एशियाई बाजारों से। लेकिन अन्य ग्लोबल मार्केट से संकेत कैसे हैं, एक बार ये भी देख लेते हैं। हमारे साथ विश्व मोहन जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। विश्व मोहन, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। एशियाई बाजार जैसा आप बता भी रही थी, एसजीएक्स निफ्टी से तो अच्छे संकेत हैं ही। चाइना और हांगकांग जहां पर तेजी दिख रही है, बाकी के बाजार यहां पर कमजोर दिख रहे हैं। अमेरिकी बाजार की तरफ अगर आए तो डाउ जोन्स 38,000 का जो रिकॉर्ड लेवल था उसके ऊपर से फिसलकर वापस से 38,000 के नीचे आ चुका है। नैस्डैक और एसएनपी में कल भी तेजी दिखी। एसएनपी नए हाई पर बंद हुआ। नैस्डैक में करीब 0.5% की तेजी दिखी। नैस्डैक में तेजी के पीछे सपोर्ट कहां मिला? नेटफ्लिक्स के अच्छे नतीजों से मिला। हालांकि ये आफ्टर एक्सटेंडेड आवर्स में इसमें तेजी दिखी और नेटफ्लिक्स में शानदार नतीजे, जो सब्सक्राइबर्स के नंबर जो जुड़े उससे यहां पर 11% तक की तेजी दिखी। लेकिन बाकी नतीजे कमजोर से, जिसमें जॉनसन एंड जॉनसन हालांकि बाजार के अनुमान से अच्छे थे लेकिन गाइडेंस आगे के लिए अच्छे नहीं थे, जो बाजार को पसंद नहीं आया। उसका दबाव, नतीजों का दबाव डाउ जोन्स पर दिखा था। लेकिन अब बाजार यहां से कहां चलने वाला है? कुछ अहम आंकड़े जो इस हफ्ते के हैं, जिस पर बाजार बहुत ज्यादा नजर रखेगा, वो है चौथी तिमाही के जीडीपी के नंबर। उस पर बाजार नजर रखेगा जो कल आने वाला है। इसके अलावा कल और कुछ अहम डेटा है, जिसमें इनिशियल जॉबलेस क्लेम के जो बेरोजगारी दावे के नंबर होते हैं उस पर भी बाजार रखेगा नजर। साथ ही नए घरों की बिक्री के नंबर क्या आता है, इससे इकोनॉमी की स्थिति का पता चलेगा। और साथ ही शुक्रवार को पीसी पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स के नंबर आएंगे, वहां पर भी बाजार की नजर रहेगी। साथ ही एक और खबर यह है कि ट्रंप की जो जीत हुई है, न्यू हैम्पशायर प्राइमरी रिजल्ट जो आए हैं, वहां पर ट्रंप की जीत से अब बाजार की जो एक्टिविटी होगी उस पर भी नजर रहेगी, क्योंकि चुनावी साल है। वहां से जिस तरह की खबरें आएंगी, वहां रीजन वाइज जिस तरह की खबरें आएगी, उस पर बाजार काफी नजर रखेगा। अन्य संकेतों से पहले एशियाई बाजारों के बारे में एक और चीज बता दूं। कल बैंक ऑफ जापान की जो पॉलिसी आई, उन्होंने जो अल्ट्रा लूज जो पॉलिसी रखी हुई है, निगेटिव इंटरेस्ट रेट रखा है, उसको बरकरार उन्होंने रखा है, कुछ समय के लिए और बरकरार रखेंगे। और साथ ही उनके जो आज सुबह जो उनके ट्रेड डेटा आए थे, तो एक्सपोर्ट के नंबर जापान के काफी अच्छे थे। अनुमान डेफिसिट का था, अब सरप्लस की स्थिति में ट्रेड के जो आंकड़े हैं वो हो गया है। वो एक बेहतर नंबर से यहां पर कह सकते हैं। अन्य संकेतों की अगर बात करें तो अन्य संकेतों में यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड तेजी कल भी दिखी थी, 4.14% के ऊपर चला गया। डॉलर इंडेक्स में भी तेजी जारी है, 103 के ऊपर टिक गया है अब जाकर। क्रूड की बात करें तो यहां पर भी स्थिरता दिख रही है, लेकिन अभी भी 80 के बेहद करीब है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि लीबिया का जो शरारा, जो वहां का सबसे बड़ा ऑयल फील्ड है, वहां से प्रोडक्शन वापस से शुरू हो गया, जो रोजाना 3 लाख बैरल की सप्लाई करता है। नॉर्थ डाकोटा जो यूएस का एक बड़ा एरिया है, बड़ा फील्ड है ऑयल प्रोडक्शन को लेकर, वहां पर भी उत्पादन वापस से बढ़े हैं। तो ये सब अच्छी बात है जो ऊपर में दबाव बना सकते हैं। गोल्ड में स्थिरता दिख रही है, $2030 के आसपास है। तो कुल मिलाकर ओवरऑल मिले जुले संकेत है। देखते हैं आज किस तरह की चाल रहती है। पूजा, ठीक है, तो मिले जुले संकेत आ रहे हैं इस वक्त दुनिया भर के बाजारों से। एशियाई बाजारों की चाल भी मिक्स्ड है। यूएस के बाजार पर भी नजर डालेंगे तो वहां पर इस वक्त नतीजों का असर हम काफी ज्यादा देख रहे हैं। नेटफ्लिक्स के नतीजे काफी अच्छा है, जिससे कि सपोर्ट मिला। टेक शेयरों में भी शानदार तेजी देखने को मिली इसके चलते। इस वजह से हमने देखा कि नैस्डैक तो हरे निशान में था, लेकिन डाउ जोन्स में क्योंकि कमजोर नतीजे आ रहे थे इंडेक्स के स्टॉक्स में, इसके चलते हमने वहां पर गिरावट देखी। तो पूरी तरह से नतीजों और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बना रहा। लेकिन इस हफ्ते काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट आंकड़े भी आएंगे। जीडीपी के आंकड़े देखने को मिलेंगे और पीसीई एक महंगाई का आंकड़ा है, कोर महंगाई का आंकड़ा, जिसको कि फेड काफ़ी क्लोजली वॉच करता है। ये भी आंकड़े आएंगे तो इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बार नज़र डाल लेते हैं एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़ों पर। उसके बाद हम समझेंगे कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए अहम स्तर कौन से होंगे। कैश मार्केट में एफआईआईज की बात करें तो वो बिकवाली करके गए, 3115 करोड़ के लगभग की बिकवाली हुई है एफआईआईज की तरफ से कैश मार्केट में। लेकिन उसके सामने डीआईआईज ने कैश मार्केट में 214 करोड़ की खरीदारी की है। इंडेक्स फ्यूचर में भी खरीदारी का ही आंकड़ा है एफआईआईज का 186 करोड़ का, और इंडेक्स ऑप्शन में 2765 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है। तो इन आंकड़ों को आज के लिए कैसे एनालिसिस करें और ग्लोबल संकेतों को देखते हुए आज लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में, ये भी एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं पूरा एनालिसिस लेकर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, हमने कल भी आपके सामने बात रखी थी कि कल इंस्टीट्यूशन की जो सेलिंग हो रही है वो काफी गंभीर है और रेजिस्टेंस पक्के होते जाएंगे। एक हमने आपको लॉ, एक नियम भी बताया था कि जब जब वो कैश और ऑप्शंस के अंदर माल बेचे तो आप समझ लेना कि रेजिस्टेंस आपके पक्के हैं। और दूसरा ये बात भी हमने कल क्लियर की थी कि मार्केट के अंदर अभी स्ट्रेंथ नहीं है, मार्केट सेलर प्राइस की कैटेगरी में जा चुका है, तो अभी थोड़ा संभल कर ट्रेड करने की जरूरत है। और मैं फिर से बोलूंगा कि आज भी भले आपको ग्लोबल मार्केट से थोड़ा और पॉजिटिवनेस दिखे ना दिखे, लेकिन इसको भी आप इग्नोर भी कर सकते हैं। मार्केट का टेक्सचर खराब है। कल कोई मेजर बड़ी खबर नहीं थी जिसकी वजह से बैंक निफ्टी को 1000 पॉइंट टूटना पड़ रहा है, बट वो टूटा इन स्पाइट ऑफ दिस की आईसीआईसीआई बैंक के अच्छे नंबर आए थे। तो इसलिए थोड़ा अभी कैलकुलेटेड होना पड़ेगा। अभी कोई भी मेजर सपोर्ट मार्केट के पास अभी नहीं है और मार्केट थोड़ा फ्री फॉल वाली रेंज में आ चुका है। अब आपके लिए करना क्या है आज? देखिए, जिनके पास निफ्टी शॉर्ट पोजीशन है उनको तो अभी ट्रेल करना चाहिए। उनके हाथ में बाजी आ चुकी है अभी और उनको थोड़ा ट्रेल करना चाहिए। हो सकता है मार्केट को ड्रैग करके वो 21,000 तक भी लेके जाए, लेकिन क्या इससे एक्सपायरी से पहले 21,000 में ब्रेक हो जाएगा? इसकी प्रोबेबिलिटी कम लगती है। एक्चुअली 21,000 में 50 दिन का एवरेज है, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 20,900 समथिंग पे। तो हमको लगता नहीं कि 20,900 समथिंग के 50 दिन की एवरेज ब्रेकआउट होगी, पहला पॉइंट। तो इसलिए इसको हम एक मेजर सपोर्ट एरिया मानते हैं। दूसरा, 21,500 और 800 अभी भी एक टफ रेजिस्टेंस एरिया है। कल भी मैंने आपको नोटिस करवाया था कि 21,500 और 21,800, 500 के ऊपर तो हम क्लोज ही थे, लेकिन 800 को टच ही नहीं कर पाया और कहाँ से देखिए कैसे जबरदस्त फॉल कल मार्केट के अंदर होता हुआ दिखा। तो इसलिए थोड़ा बी अवेयर, थोड़ा सावधानी के साथ इस समय में ट्रेड करने की जरूरत है। और बैंक निफ्टी के अंदर भी आप देखेंगे तो थोड़ी अनवाइंडिंग का प्रेशर आया है, लेकिन मैं आपको बताऊं फिर से बैंक निफ्टी के अंदर ग्रीन शूज आपको पहले मिलेंगे। अगर मार्केट को चलना है, शॉर्ट कवरिंग करनी है, तो बैंक निफ्टी को चेक कीजिएगा। अगली सीरीज में पहली बार अगर कोई डाइजेस्ट चलेगा तो बैंक निफ्टी चलेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो कल शेडिंग हुई है वो बहुत ज्यादा नहीं हुई है। एक और पॉइंट बता देता हूँ, ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से कल बहुत इंपॉर्टेंट था, वो था निफ्टी का 30% ओवाई शेडिंग हुई है। ये अभी तक का मार्च, ये अभी तक पिछले 4-5 महीनों में अब तक का सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट शेडिंग है। यानी कि कल निफ्टी को कल जोर से बेचा गया है और ये बहुत जल्दी जल्दी ऊपर नहीं आएगा, ऐसा हमारा मानना है। तो 21,000 से लेके 21,500, ज्यादा से ज्यादा 21,800, इसी रेंज के बीच में मार्केट रोटेट करेगा। जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस बनाने का समय है या पैसा है, अभी अभी रुक जाएं, थोड़ा और मार्केट को पकने दीजिए। या तो उसको अपने सपोर्ट्स को पक्के करने दीजिए या तो उसको 21,000 पे आने दीजिए, तभी आप इसके अंदर एंटर कीजिएगा। अदरवाइज ये तो भी थोड़ा सा अवॉइड करें अभी बाइंग करने से, एवरेज करने से भी अवॉइड करना चाहिए। ऑप्शंस वालों को इंट्राडे काम करना चाहिए, इससे ज्यादा उनको काम नहीं करना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक चर्निंग हो रही है क्योंकि अर्निंग्स काफी आ रही है। कल जैसे बैंक का एग्जांपल है, आईसीआईसीआई हरियाणा शाम में बंद हुआ, एचडीएफसी डेज टू बंद हुआ, एक्सेस के नंबर ऑलरेडी आ चुके हैं जो कि इन लाइन टू बेटर बताए जा रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक वहाँ पे काफी अच्छा मूव मिलेगा, लेकिन इस समय इंडाइसेस से दूर रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पे अनसेटल्ड है पोजीशन। कुछ सेटल होंगी तो उसके बाद आपको उतरने का मौका मिलेगा। और ध्यान रखा जाए कि डेरिवेटिव एक्सपायरी का वीक है, 25 तारीख को डेरिवेटिव एक्सपायरी है और यानी कि कल, तो इससे पहले एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी रहेगी। आज भी आप देखेंगे तो एक एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी का सेशन रह सकता है क्योंकि विक्स करीब 7.5% कल बढ़ा है। ओके, थैंक यू डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस देने के लिए। तो 4 बातें हैं इंपॉर्टेंट जिस पर कि आपको ध्यान रखना है। अभी बाइंग करके ना चले, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल नहीं नज़र आ रहे हैं बाजार में। ऑप्शन ट्रेडर्स इंट्राडे ही ट्रेड करें, उसी की कोशिश करें। इंडाइसिस से फिलहाल ट्रेड करने की सलाह नहीं है, बड़े ट्रेड ना लें। और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी दिख रहा है, नतीजों का एक्शन काफ़ी दिख रहा है, तो नतीजों के लिहाज से ही फोकस करें और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपना के चले। तो ये कुछ अहम बातें हैं बाजार की, और जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल अभी फिलहाल दिखाई दे रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए।
चलिए, ये तो बात हुई अहम लेवल्स की, लेकिन आज फिर बाजार में ट्रेड कहाँ पर ले, ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ ये सिक्योरिटीज़ के लक्ष्मीकांत शुक्ला जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। कोई लेवल्स आपको दिख रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए, और अपने स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ ही बताइए, कहाँ पर ट्रेड करें? शुभ प्रभात पूजा जी और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जो मुझे निफ्टी के जो लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, अगर निफ्टी हमारे 21,300 के लेवल्स को के नीचे सस्टेन करता है, तब मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी आने वाले समय में 21,000 लेवल के नीचे ट्रेड कर सकता है। और जो हमारा अपकमिंग सपोर्ट रहेगा वो 20,900 से लेकर 21,000 के आसपास रहेगा। बैंक निफ्टी में 45,600 के लेवल दिखाई दे रहे हैं। और कल की मंदी को देखते हुए मेरे जो ट्रेड है वो भी सेलिंग शॉर्ट सेलिंग के ही है। सबसे पहला जो मेरा कॉल है वो है पीआई इंडस्ट्री, जो कि हमें नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट करना है। इस स्टॉक को हमें 3300 से लेकर 3320 के लेवल्स पे शॉर्ट करना है, जिसमें हमारा टारगेट रहेगा 2900 का और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 3520 का। इस स्टॉक ने बेरिश एंड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन दिया है और नेगेटिव क्रॉसओवर हमें दिखाई दिए हैं 100 और 200 सिंपल मूविंग एवरेज में। और ये स्टॉक लोअर बैंड ऑफ बॉलिंगर के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें हमें अच्छी बिकवाली देखने को मिलेगी। दूसरा जो ट्रेड है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का। इसको भी हमें नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट करना है और इसके जो लेवल्स हैं शॉर्ट करने के वो रहेंगे 268 265 के। इसमें जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 245 का और हमें स्टॉप लॉस रखना है 278 का। इस स्टॉक ने राइजिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया है। अगर हम अवर्ली चार्ट्स को देखें तो इसमें लोअर टॉप और लोअर बॉटम के अनुसार ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और इसके जो करंट प्राइजेस है वो अभी भी की मूविंग एवरेजेस के नीचे सस्टेन कर रहे हैं। तो इसमें भी मुझे लगता है कि आने वाले समय में बिकवाली देखने को मिलेगी और ये हमारे टारगेट 245 तक पहुंचेगा। धन्यवाद। ठीक ठीक है लक्ष्मी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सारी जानकारी देखने के लिए। तो बेहतरीन टेक्निकल एनालिसिस किया एमएनएम और पीआई इंडस्ट्रीज बिकवाली के लिए आप नजर रखिए। खबरों वाले शेयर्स का और नतीजों का शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई स्टूडियो से। शरद, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले रिजल्ट से शुरुआत कीजिए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले एक्सिस बैंक के नतीजे देखें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। और अगर बात करें यूनाइटेड स्पिरिट्स की तो यहाँ पे थोड़े मजबूत जो है आंकड़े देखने मिले, स्पेशली जो वॉल्यूम ग्रोथ है उसमें इंप्रूवमेंट है। हालांकि मैनेजमेंट ने जो है एक कॉशियस कमेंट्री दिया है, वो कह रहे हैं कि कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहने वाले ग्रोथ को लेके। पिडलाइट के नतीजे की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं और जो वॉल्यूम ग्रोथ आया है सिक्वेंशियली ईयर ऑन ईयर बेसिस वो लगभग 10% ऊपर है। एलटी फाइनेंस होल्डिंग्स की अगर बात करें तो यहाँ पे भी जो है अच्छे नतीजे देखने मिले हैं। हैवल्स इंडिया लेकिन अनुमान से कम नंबर्स आए हैं, स्पेशली जो ऐड एक्सपेंसेस बढ़ोतरी हुई है तो उसके कारण मार्जिन्स में प्रेशर आया है, लेकिन सारे सेगमेंट्स में जो है अंडर परफॉर्मेंस आई है। ग्लेनमार्क लाइफ साइंस स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और वही जेएसडब्ल्यू एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे जो है अनुमान से कम नतीजे देखने मिले हैं। टाटा एलेक्सी ये भी फोकस में रहेगा, सॉफ्टवेयर कंपनी रिलेटेड है, यहाँ पे लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर सिक्वेंशियली देखने मिले। लेकिन उग्रो कैपिटल स्मॉल कैप स्पेस की कंपनी है, शानदार नतीजे आए हैं यहाँ पे। नेट इंटरेस्ट इनकम में 28% का उछाला है, एसेट क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट आई है। और आखिर में बात करें इंडस टावर्स की तो इसके भी नतीजे जो है एनालिस्ट एस्टिमेट से बेटर आए हैं। ओके, तो ये हैं कुछ नतीजे जिन पर कि आज फोकस रहेगा। इसके अलावा शरद, खबरों वाले शेयर्स भी बताइए। जी बिल्कुल पूजा। हीरो मोटोकॉर्प के जो एनुअल एनालिस्ट मीट हुई थी जहाँ पे कंपनी ने दो अहम बात कही है। सबसे पहला कि 100 से 125 सीसी के जो कैटेगरीज हैं मोटरसाइकिल्स के, वहाँ पे ग्रोथ कंपनी देख रही है और अपनी प्रेजेंस बढ़ाने वाली है। और इसके अलावा ईवी लॉन्चेस में भी लगभग 4 स्कूटर लॉन्च करेंगे विद साल 2025 में। वही रेलिगर एंटरप्राइजेज में इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आया है, सीसीआई ने अप्रूवल दे दी है कि जो बर्मन फैमिली हैं डाबर के, वो अपनी स्टेक जो 5.27% स्टेक है उसको वो एक्वायर कर सकते हैं। अब इसके अलावा क्या होगा कि जो दूसरा जो अप्रूवल है ओपन ऑफर का कि और 26% स्टेक ले ले कंपनी में, वो भी अब लागू हो जाता है। करंटली अभी लगभग आप कह सकते हैं बर्मन फैमिली का 21% स्टेक है और ये 53% स्टेक यानी कि मेजॉरिटी स्टेक तक जा सकता है, क्योंकि अब सीसीआई अप्रूवल भी आ गई है। हालांकि और भी अप्रूवल्स बाकी हैं। ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ की राइट्स एंटाइटलमेंट में
इंपॉर्टेंट फोकस रहेगा। इनके जो राइट्स इशू है, प्रमोटर्स ने लगभग 6 लाख शेयर्स की एक्विजिशन ओपन मार्केट में की है और सोसाइटी जनरल जो एक एफआई है उन्होंने भी बाई किया है। मैन इंडस्ट्रीज 250 करोड़ जो है रेज करेंगे अपनी इक्विटी के जरिए और उनके नंबर्स भी लार्जली इनलाइन आए थे। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की सीसीआई अप्रूवल आ गई है उनकी मर्जर फिनकेयर के साथ। और आखिर में रेस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज भी फोकस में रहेगा क्योंकि अब इनको जो है इंफ्रा प्रोजेक्ट्स और प्रोजेक्ट ऑर्डर जो है अयोध्या एरिया में जो है मिलने लगे हैं। ओके, ठीक है, तो ये कुछ खबरें हैं और नतीजे हैं जिस पर की नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। कमोडिटी मार्केट की हमारे साथ केडिया कमोडिटी से अजय केडिया जुड़ चुके हैं। अजय बताइए आज कहां पर ट्रेड करें कमोडिटी मार्केट में? वेरी गुड मॉर्निंग। कल के सेशन में हमने काफी सुस्त ट्रेड होते हुए देखा सोने और चांदी में। आज भी हमें लगता है जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी और डेटा पॉइंट खराब है, सोने चांदी में तेजी रह सकती है। जहां पे 61,800 पे गोल्ड को लेना है, 61,600 का स्टॉप लॉस रखिए, 62,250 का टारगेट हम गोल्ड में ले सकते हैं। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी में 70,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बना हुआ है जो $22 इंटरनेशनल में है, तो 70,600 पे लेना है, 70,100 का स्टॉप लॉस रखिए, बाउंस मिलेगा 72,500 का। वहीं एनर्जी पैक के अंदर क्रूड के बजाय अगर नेचुरल गैस में देखा जाए तो अब तक हमने देखा वेदर को देखते हुए काफी बड़ा फॉल आया था, बट फरवरी वायदा मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है। 176 पे फरवरी वायदा लेके चलिए, 170 का स्टॉप लॉस रखिए, 190 तक का जंप मिल जाएगा। लास्ट अगर हम बेस मेटल की बात करें तो पिछले हफ्ते भर में हमने देखा कॉपर और जिंक कहीं ना कहीं थोड़ा सपोर्ट दिखा रहा है, तो कॉपर को 720 पे लीजिए, 717 का स्टॉप लॉस रखिए, 726 का टारगेट रखिए। वहीं जिंक के अंदर भी 223 पे बाय कीजिए, 221 का स्टॉप लॉस रहेगा, 226 तक के टारगेट हम जिंक में भी देख पाएंगे सप्लाई कंसर्न की वजह से। ओके, थैंक यू अजय आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए कमोडिटी मार्केट का। तो आज हम अजय की तरफ से जो कॉल्स आई हैं उसमें बेस मेटल्स की बात करें तो जिंक कुछ उन्हें अच्छा लग रहा है, 226 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की सलाह है, स्टॉप लॉस होगा 221 का। इसके अलावा क्रूड पर भी उन्होंने खरीदारी करने की ही सलाह दी है, यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। क्रूड में, सोने चांदी में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस वक्त स्थिर कारोबार हो रहा है तो वहाँ पर भी बिकवाली करने खरीदारी करने की सलाह फिलहाल सोने चांदी में के लिए। सोने में 62,250 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं और सिल्वर में 72,500 के लेवल्स के लिए आप खरीदारी करके चलिए। तो ये हैं ट्रेडिंग आइडियाज़ आज कमोडिटी मार्केट के लिए। फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन अब